महामहिम राज्यपाल और एक प्रकांड विद्वान श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अच्युतानंद मिश्र जी, चेयरमैन हेमंत गोयल जी, एक विशिष्ट व्यक्तित्व ऋषि राज जी, कुलपति पीके दशोरा जी, कुल सचिव ब्रिगेडियर रामवीर सिंह जी, कार्य परिषद के और विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित शिक्षकगण, विशिष्टजन, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको जो उपलब्धियां हासिल की हैं आपने, उनके लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी करना चाहता हूं, क्योंकि आप अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। कुछ लोगों ने मेडल्स प्राप्त किए, उनसे विशेष अनुरोध है, जिन्होंने मेडल्स प्राप्त किए हैं उन्हें अब समाज में, देश में मॉडल बनना पड़ेगा। एक बड़ी चुनौती है उनके सामने। मेडल से मॉडल की यात्रा बहुत कठिन है, डगर पनघट की, लेकिन जिम्मेदारी उन्हें निभानी पड़ेगी। और जो लोग कतिपय कारणों से मेडल्स नहीं ले पाए, उनको भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ पाने के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें यह संकल्प ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। शिक्षा ग्रहण कर ली है उन्होंने, आज दीक्षांत समारोह है। जो अपनी कोर्स की शिक्षा है वो ग्रहण कर चुके हैं आप सब लोग। अब जीवन में जो नई शिक्षा मिलेगी, जीवन को चलाने के लिए जो शिक्षा होगी, वो आपको ग्रहण करनी है इस दीक्षांत के बाद। लेकिन मित्रों, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा क्यों मात्र पढ़ने लिखने के लिए, कोर्स को करने के लिए? एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि मानव जीवन के में शिक्षा आवश्यक है या संस्कार? तो स्वामी जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता है, मानव को यह मिलनी चाहिए। और जैसा इस विश्वविद्यालय का नाम है मंगलायतन, निश्चित रूप से यहां पर संस्कारित शिक्षा दी जा रही होगी। लेकिन अफसोस है हम देशवासियों का कि एक लंबे समय तक जो शिक्षा पद्धति से हमको शिक्षा दी गई, वो एक लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति थी, जिसके मूल में, यानी जब वो यहां से शिक्षा पद्धति को देकर अपने देश वापस गया, तो उसके पिता ने उससे पूछा था कि तुम हिंदुस्तान में क्या कर कर आए हो? तो उसने कहा, मैं वो शिक्षा दे के आ रहा हूं, वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। हमारे एजेंट होंगे वो जनता और हमारे हुकूमत के, तन से वो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन दिलो दिमाग से वो अंग्रेज बनेंगे। वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं।
यह उसके मूल में था। और यही हुआ कि हम लोग अंग्रेज बनते चले गए, अंग्रेजियत हम पे हावी होती चली गई, क्योंकि शिक्षा पद्धति ऐसी मिल रही थी कि हमें अपने स्व का ज्ञान नहीं करा रही थी। जो स्व था हमारा, उसको भुला दिया था उस शिक्षा पद्धति ने। हमें ना तो हमारे अतीत को याद दिलाया जा रहा था जो गौरवशाली था, ना हमको हमारे संस्कार दिए जा रहे थे, क्योंकि जी फॉर जेंटलमैन जब पढ़ाया जा रहा था महामहिम, और उसके सामने एक ऐसा फोटो लगाता था, बच्चे को जी फॉर जेंटलमैन पढ़ाते थे और ऐसा फोटो लगाते थे, सूट बूट हैट पहने हुए, टाई शाई पहने, तो बच्चे के मन में एक छाप छूटती थी, जेंटलमैन ऐसा होता है, सभ्य आदमी ऐसा होता है। वो जब अपने गांव जाता था और अपने पिता को, बाबा को कंधे पे गमछा डाले, धोती, ही इज नॉट जेंटलमैन। ये उसके दिमाग में पैदा होता था। ये था लॉर्ड मैकाले की दी शिक्षा पद्धति का असर, और वो धीरे धीरे वो बालक अंग्रेज बनता चला गया, वही सूट बूट पैंट धारण करता चला गया, मानसिक रूप से अंग्रेज बन गया। यह कमी थी शिक्षा पद्धति। हमको अपने इतिहास के गौरव से वंचित रखा गया, और यही कारण है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, उसी शिक्षा पद्धति का परिणाम है कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि राणा सांगा गद्दार था। अरे जिसने 80 घाव इस देश की खातिर, जिसके शरीर में 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था लड़ते लड़ते, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, लेकिन इस देश के लिए, धर्म की खातिर वो बलिदान होता रहा, लड़ता रहा, जूझता रहा। उसको वो गद्दार कहते हैं जिनका कोई योगदान इस समाज में नहीं है। जिन्होंने तय की हैं दूरियां, उन्हें नहीं है नाज़े सफर। जिन्होंने तय की हैं दूरियां, उन्हें नहीं है नाज़े सफर। जिन्हें चलने का सलीका नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। ये वही लोग हैं, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया ऐसा, हमको वो गौरव का अनुभव नहीं कराया गया शिक्षा के माध्यम से। अकबर महान था नहीं था, इस विवाद में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी ताकत अकबर और औरंगजेब को तो चुनौती देने वाला मेरा राणा महान था, मेरा शिवा महान था। ये क्यों नहीं पढ़ाया गया हमको? यह पढ़ाया जाना चाहिए था, तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता जो राणा सांगा को गद्दार नहीं कहता। यह स्थिति है। मेरा नेता मोदी, क्योंकि बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। कुछ लोग कहते थे बदलेंगे, कुछ लोग कहते थे बदलना चाहिए। ना तो बदलना चाहिए कहने वालों के दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट था, ना बदलेंगे कहने वालों के दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट था। इसलिए यूं ही चल रहा था वातावरण। लेकिन कोरोना जैसे काल में मेरे नेता मोदी ने 2020, जब आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति जहां था कोरोना से परेशान, कोरोना है, सब कोई काम नहीं, लेकिन मेरा नेता सब कुछ कर रहा था। डिजास्टर में मैनेजमेंट का मास्टर सिद्ध हुआ है पूरी दुनिया में मेरा नेता मोदी। उसी समय उन्होंने दी थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, जिसके मूल में, जैसे उसके मूल में, मैकाले के मूल में था कि काले अंग्रेज पैदा करना, वो पद्धति दी के मूल में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना।
ये 3 मूल वाक्य यदि मैं कहूं शिक्षा नीति के हैं, इसकी सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम कार्यक्रम बन रहे हैं और नई शिक्षा का कलेवर मिल रहा है। हमको हमारे संस्कार से युक्त किया जा रहा है, हमें अपने अतीत के गौरव का ज्ञान कराया जा रहा है, हमें तकनीक से जोड़ा जा रहा है, हमें रोजगार से जोड़ा जा रहा है, कौशल से जोड़ा जा रहा है। आज की शिक्षा में हमें यह बताया जा रहा है कि शानदार था अतीत हमारा, तो वर्तमान को संवारेंगे और भविष्य को निखारेंगे। यह शिक्षा पद्धति का मूल है। तकनीक से जोड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं यहां पर कि शिक्षा को तकनीक के कैसे जोड़ रहे हैं। हमारे नेता योगी जी हर छात्र के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन देते हैं तो उन्हें छात्रों को तकनीक से जोड़ा जाता है। करते हैं, कहते नहीं हैं। यदि स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट लैब से आच्छादित किया जाता है विश्वविद्यालय महाविद्यालय, तो तकनीक से जोड़ा जा रहा है शिक्षा को। एआई से आच्छादित किया जा रहा है शिक्षा को, तकनीक से जोड़ा जा रहा है, आधुनिकतम तकनीक से जोड़ा जा रहा है। यह आज की नई एनईपी की उपलब्धि है शिक्षा के लिए। प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अभी मेडल्स मिल रहे हैं, यह प्रोत्साहन है। जिन्होंने प्राप्त किए उनके लिए प्रोत्साहन है और जिनको नहीं मिले उनके लिए प्रोत्साहन है कि हम इस मुकाम को हासिल करें। अभी हाल में ही हमारे डिपार्टमेंट में योगी जी ने 400 करोड़ रुपए इस बात के लिए सैंक्शन किए हैं कि जिससे महिला सशक्तिकरण भी होगा और मेधा को बहुत कंफ्यूजन है, मिलेगा। कैसा कंफ्यूजन? महिलाओं को यानी छात्राओं को, जो मेधावी छात्राएं होंगी, उनको स्कूटी दी जाएगी जिससे उनके आवागमन में सुविधा हो, सुरक्षा की उनकी व्यवस्था हो और एक प्रोत्साहन हो शिक्षा में। शिक्षा को रोजगार से जोड़ रहे हैं, स्किल एजुकेशन मिल रही है, स्किल प्राप्त कराने वाली। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको जो हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई प्रतिभा है उसको स्किल से कैसे जोड़ा जाए शिक्षा के माध्यम से। उदाहरण के तौर पे एक जूता बनाने वाला जब पेड़ के नीचे जूता बनाता है तो वह भी शू मेकर है, और जब एक्सपोर्ट करने वाला कारखाना खुलता है कोई स्किल्ड हो जाता है तो एक्सपोर्टर बन जाता है। ऐसे लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को कैसे वर्ल्ड वाइड बनाया जाए, लोकल फॉर ग्लोबल फॉर लोकल, ये जो दिया है नारा, इसको भी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। मेरे नेता मोदी विकसित भारत की कल्पना करते हैं। पहले विकासशील देशों में भारत निचले पायदान पे था, 13वें 14वें नंबर पे हमारी आर्थिक स्थिति थी। आज मोदी जी ने 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर 5वें इस श्रेणी में हिंदुस्तान आ चुका है आर्थिक दृष्टि से। उसने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी, यह दिया है उन्होंने। और आज विकासशील देशों में उचले पायदान पर हिंदुस्तान आ चुका है। यह है, उसमें शिक्षा भी है, रक्षा भी है, चिकित्सा भी है। कौन सा क्षेत्र है जिसको अछूता छोड़ा है उन्होंने? विजनरी है वो, विजनरी नेता है, विजन लेके चलते हैं, मिशन बनाते हैं, पैशन से जुटते हैं। विकसित भारत की कल्पना यदि वो करते हैं कि 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है, तो आप सब जैसे युवा लोगों के ऊपर विश्वास करके करते हैं वो। जब आप सब खड़े होंगे, इस राष्ट्र के प्रति आपको अपने कर्तव्य का भान होगा, इस समाज के लिए कुछ कर गुजरने की मानसिकता होगी, तभी विकसित भारत का निर्माण होगा। मित्रों, हमें
राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर अपने हृदय में रखनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति की क्या वही राष्ट्रभक्त हैं जो मोर्चे पे लड़ते हैं हमारे लिए? वही राष्ट्रभक्त हैं जो वर्दी पहनकर गुंडों से भिड़ते हैं? ठीक है, वो पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है हमारे लिए, क्योंकि वो अपना आज न्यौछावर करते हैं हमारे कल के लिए। लेकिन सबसे सरल परिभाषा अगर राष्ट्रभक्ति की कोई मैं बताऊं आपको, तो जो समाज से हमने जिम्मेदारी ली है या समाज ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसका ईमानदारी से, निष्ठा से, परिश्रम से पालन करें। यही राष्ट्रभक्ति है, यही देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। यह है राष्ट्रभक्ति की परिभाषा। तो आप सब लोग अपना हर काम स्वयं के लिए तो होगा ही, अब परिवार के लिए तो होगा ही, समाज के लिए भी हो, राष्ट्र के लिए भी हो, यह जहन में रखना चाहिए। इदम राष्ट्राय इदम नमम, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहें। यह अपने मन में रखते हुए हमको अपने कृतित्व को आगे बढ़ाना है, इस देश को बनाना है, अपना योगदान देना है। धन्यवाद।